आप सभी छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं जो आपका विषय विज्ञान है उसके प्री बोर्ड पेपर 2022 का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो छात्रों, आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है और अभी के अभी वीडियो को लाइक कर देना है, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना है, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर आप अपने अंक देख सकते हो, 80 अंक रहेंगे, समय 3 घंटा। बस यहाँ आपको पेपर तो घर में ला के करना है। ठीक है, निर्देश पढ़ लो आप, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। 1 से 4 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, कुल अंक 32 रहेंगे उसके लिए, और वगैरह वगैरह पढ़ सकते हो निर्देश। क्वेश्चन आंसर देखें तो सही विकल्प में आपका पहला क्वेश्चन है, क्या होगा यदि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लोहे चून पर डाला जाए। तो इसमें आपका उत्तर आएगा हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड का निर्माण होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, धातुओं को पतले तारों में खींचे जा सकने की क्षमता कहलाती है। तो ये क्षमता कहलाती है आपकी तन्यता। ठीक है, गा क्वेश्चन है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य के खाली स्थान को कहते हैं। तो खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। फिर आपका घा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो ईस्ट में होता है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो इसे हम कहते हैं जनित्र। ठीक है, इसके बाद जो आपका चा है, निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो इसमें आपका आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं घास, बकरी तथा मानव। छह क्वेश्चन है, विश्व में सबसे तेजी से कम होने वाला प्राकृतिक संसाधन है। तो आपको छह में उत्तर डालना है वन। ठीक है, आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या होती है तो 7 होती है। इसके बाद छात्रों, आपको जो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जल एक ऑक्साइड है, तो जल एक, इसमें लिखना है आपको उदासीन ऑक्साइड है। क्या लिखना है आपको? जल एक उदासीन ऑक्साइड है। फिर है, धातुएं प्रायः ऊष्मा एवं विद्युत की होती हैं। तो प्रायः ऊष्मा एवं विद्युत की यहाँ पर आपको लिखना है सुचालक होती हैं। क्या लिखोगे आप? सुचालक। ऐसा सुचालक लिख दीजिएगा आप। ठीक है, इसके बाद छात्रों, आपका जो गा क्वेश्चन है, मादा और गर्भस्थ शिशु के बीच जैविक संबंध स्थापित करने वाला ऊतक कहलाता है। तो ये कहलाता है आपका संयोजी ऊतक। ठीक है, तो आपको लिख देना है उत्तर में संयोजी कहलाता है, संयोजी। ठीक है, इसके बाद जो छात्रों, आपका घा क्वेश्चन है, मानव के शरीर में अंडाणु का निर्माण में होता है। तो अंडाणु का निर्माण होता है आपका गर्भाशय में। तो इसमें आपको उत्तर लिखना है क्या? गर्भाशय। ठीक है, इसके बाद छात्रों, आपका जो अगला क्वेश्चन है, पराग कोश में पाए जाते हैं। तो पराग कोश में आपके पराग कण पाए जाते हैं। इसमें आपको उत्तर लिखना है पराग कण पाए जाते हैं। फिर अनुवांशिकी के जनक हैं। तो अनुवांशिकी के जनक हैं आपके गैगर जॉन मेंडल। क्या लिखना है आपको? गैगर जॉन, और उसके बाद लिखना है आपको मेंडल, गैगर जॉन मेंडल। इसके बाद छात्र जो है, किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के होता है। तो उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। यहाँ पर आप लिख दीजिएगा उत्तर में समानुपाती। ठीक है, क्या लिखोगे उत्तर में? समानुपाती होता है। फिर मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु तंत्र बनाते हैं। तो तंत्रिका बनाते हैं, आपकी जो तंत्रिका कोशिका होती है वो बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो छात्र, तीसरा प्रश्न है, चौथा। ठीक है, पांचवा प्रश्न, छठवां, सातवां देख सकते हो, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13, 14, 15, इन सब का आंसर हम इकट्ठे देखते हैं आगे। तो प्री बोर्ड परीक्षा 2022 कक्षा 10वीं विषय विज्ञान संपूर्ण आंसर लाएँ 80 में से 80। जल्दी करें, गर्दा मचा दें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। ठीक है, यहाँ पर आपका जो प्रश्न क्रमांक 1 है उसमें आपको हमने आंसर बताए थे। पहला क्या है? हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड का निर्माण होगा। दूसरे में आपको उत्तर लिखना है तन्यता। तीसरे में सिनेप्स। चौथे में ईस्ट। पाँचवें में आपको लिखना है अमीटर। छठवें में घास, बकरी तथा मानव। और सातवें में वन। आठवें में 7। देखो यहाँ पर आप पाँचवें में अमीटर मत लिखना, यहाँ पर आपको लिखना है जनित्र। ठीक है, जनित्र, जहाँ हमने बताया था आपको ऑब्जेक्टिव पे। बाकी आपका प्रश्न क्रमांक 2 जो है उसमें आपको पहले में लिखना है उदासीन, दूसरे में सुचालक, तीसरे में संयोजी, चौथे में गर्भाशय, पाँचवें में परागकण, छठवें में गैगर जॉन मेंडल, और सातवें में समानुपाती, आठवें में तंत्रिका। इसके बाद जो प्रश्न क्रमांक 3 है, सही जोड़ी मिलाइए। तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम। सामान्य रक्तदाब 120/80 mmHg। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन। शुक्राणु उत्पादन नियंत्रण टेस्टोजन। तारों का टिमटिमाना आपको मिलाना है वायुमंडलीय अपवर्तन से। लेंस की क्षमता जो है वो डायप्टर में मापी जाती है। जरा दृष्टिता लोस होता है फोकस लेंस सॉल्व, और विद्युत विभवांतर आपका मात्रक होता है वोल्ट। ठीक है, तो ऐसे आपको सही जोड़ी मिला देनी है। इसके बाद जो आपका प्रश्न क्रमांक 4 है जिसमें आपको एक शब्द में उत्तर देना है।
तो पहले का आपका उत्तर आएगा छात्रों 7, दूसरे में बिलियन, तीसरे में क्लोरोफिल, चौथे में निषेचन यानी घाव वाले में निषेचन, फिर डा में x/, चा में आएगा p = 1/f मीटर में, छा में आपको लिखना है अवतल लेंस और जा में विभवांतर। ठीक है छात्रों। इसके बाद जो आपका प्रश्न क्रमांक 5 है, श्वसन की क्रिया ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी, कारण लिखिए। तो आपको उत्तर लिखना है श्वसन की क्रिया ऊष्माक्षेपी है, क्योंकि श्वसन एक मंद दहन ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जलवाष्प एवं एटीपी के रूप में ऊष्मा निकलती है। फिर आपका प्रश्न 6 है, संचारण क्या है। ठीक है, तो आपको उत्तर लिखना है संचारण डैश करके, जब लोहे या लोहे से बने पदार्थों या वस्तुओं अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता, नमी आदि से संपर्क में आती हैं तब से संचारित होती हैं। इस प्रकार की क्रिया को या इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि लोहे में जंग लगना हमारा क्या है, संचारण की क्रिया का उदाहरण लिख देना आप, लोहे पर जंग लगना अर्थात उस पर लाल भूरी परत जमना। फिर इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है 7वां, मेंडलीफ की आवर्त सारणी के 2 गुण लिखिए। तो आपको उत्तर डालना है, हेडिंग डालना है गुण, और पहला गुण लिखना है छात्रों, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमानों के क्रम में व्यवस्थित किया गया। फिर आपको दूसरा पॉइंट डालना है, इसमें 8 समूह व 6 आवर्त हैं। तीसरा पॉइंट डालना है, इसमें 7 समूहों को ए तथा बी उप समूहों में बांटा गया है। ठीक है, ये आपका 7वां उत्तर हो गया। 8वां प्रश्न है इसके बाद आपका, धमनी और सिरा में कोई 2 अंतर लिखिए। तो आपको एक साइड लिखना है धमनी और एक कॉलम में लिखना है सिरा। ठीक है, धमनी में आपका पहला अंतर हो जाएगा, इसकी दीवारें मोटी, मांसल तथा लचीली होती हैं, और सिरा में लिखना है इसकी दीवारें पतली व बिना लचक वाली होती हैं। धमनी में आपका दूसरा पॉइंट आएगा, इनमें शुद्ध रक्त बहता है फुफ्फुस धमनी को छोड़कर, और सिरा में लिखना है इनमें अशुद्ध रक्त बहता है फुफ्फुस सिरा को छोड़कर। थर्ड पॉइंट लिखना है, धमनी में इसमें कपाट बल्ब नहीं पाए जाते और सिरा में इसमें कपाट पाए जाते हैं। इसके बाद छात्रों आपका जो 9वां प्रश्न है वो प्रश्न है, परपरागन किसे कहते हैं। तो परपरागन जब एक पुष्प के पुंकेसर परागकोश से परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक, ठीक है, एक पुष्प के पुंकेसर के परागकोश से परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक किसी भी माध्यम से पहुंचते हैं तो परागकण की यह प्रक्रिया परपरागन कहलाती हैं। इसे आपने अच्छे से पढ़ा भी होगा अपने चैप्टर में बायोलॉजी के। यह माध्यम कीट, पतंग, वायु आदि हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको सेम टू सेम उतार देना है, आपका एक भी अंक नहीं कटने वाला। इसके बाद छात्रों जो आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका मेंडल की प्रभाविता का नियम लिखिए। तो उत्तर डालना मेंडल की प्रभाविता का नियम, डैश करना डबल इन्वर्टेड कॉमा में इस टाइप से जैसा ये लगा हुआ है, जब विपरीत लक्षणों के जोड़े को ध्यान में रखकर संकरण क्रॉस कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण गुण दिखाई देते हैं। तो लक्षण दिखाई देते हैं वे प्रभावी लक्षण, व जो लक्षण छिपा रह जाते हैं अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। ठीक है, ये आपको उत्तर डाल देना है। फिर आपका जो 11वां प्रश्न है, अपवर्तन के नियम लिखिए। तो आपको उत्तर लिखना है अपवर्तन के नियम। पहला, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यम को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक तल में होते हैं। और दूसरा पॉइंट डालना है, प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के किसी युग्म के लिए आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात स्थिर होता है। फिर आपका 12वां प्रश्न है छात्रों, इसके बाद ओम का नियम लिखिए। तो आपको हेडिंग डालनी है ब्लैक पेन से, ओम का नियम। फिर किसी बंद परिपथ में संयोजित चालक में जिसकी भौतिक परिस्थितियां अपरिवर्तित रहती हैं, विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो उसके सिरों के मध्य विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है, अर्थात V समानुपाती I, V = IR। ये आपका ओम का नियम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद छात्रों आपका 13वां प्रश्न है, विद्युत विभव क्या है। विद्युत विभव आपको डैश करना है, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को इस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है आपका वोल्ट। ठीक है, 14वां प्रश्न है आपका, परितंत्र के अजैविक घटकों के नाम लिखिए। तो उत्तर डालना परितंत्र के अजैविक घटक, पहला कार्बनिक पदार्थ तो कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन आदि, और दूसरा अकार्बनिक पदार्थ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि।
फिर भौतिक वातावरण, प्रकाश, ताप आदि, ये आपको उत्तर में लिख देना है। और छात्रों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी के अभी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को सभी के सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, जहाँ भी शेयर कर सको। ठीक है, 15वां प्रश्न है आपका, समीकरण को संतुलित कीजिए। HNO3 + CaOH2, तो यहाँ पर आपको संतुलित करके रखना है। आंसर में 2HNO3 AQ मतलब एक्वास की फॉर्म में प्लस CaOH2 एक्वास यानी AQ, फिर आपको अभिक्रिया का साइन बनाना है CaNO3 फिर AQ + 2H2 जो कि है आपका H में। ठीक है, OH2 बस आपको लिख देना है इतना। फिर दूसरा जो है आपका NOH + H2SO4, इसमें आपको आंसर डालना है 2NaOH + H2SO4 रासायनिक अभिक्रिया N2SO4 + 2H2O। ठीक है, सी वाला जो है आपका BaCl2, तो इसमें आपको आंसर डालना है BaCl2 + H2SO4 रासायनिक अभिक्रिया का साइन यानी कि एरो BaSO4 + 2HCl। इसके बाद आपका 16वां प्रश्न है, टिंडल प्रभाव को उदाहरण सहित समझाओ। तो जब किसी कोलाइडी माध्यम से होकर प्रकाश गुजरता है तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है तथा प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है। प्रकाश की इस घटना को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। किसी कोलाइडी विलयन में उपस्थित कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होने की परिघटना टिंडल प्रभाव कहलाती है। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा छात्रों। इसके बाद आपका जो 17वां प्रश्न है, इसके बाद 16वां में आपको इतना थ्योरी लिखनी है और इसके बाद जो आपका एक डायाग्राम है, तो आपको इस डायाग्राम को, इस चित्र को बना लेना है। यहाँ पर प्रकाश डालना है, प्रकाश का प्रकीर्णन, कोलाइडी विलयन और टिंडल प्रभाव। इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है वो है 17वां, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण लिखिए। तो आंसर डालना चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चिकने बंद वक्र होते हैं जो परस्पर कभी प्रतिच्छेद नहीं करते। ये रेखाएं चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर तथा चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती हैं। थर्ड डालना है, अधिक प्रबलता वाले चुंबकीय क्षेत्र में ये क्षेत्र रेखाएं पास पास तथा कम प्रबलता वाले क्षेत्र में दूर दूर होती हैं। ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका 18वां प्रश्न है, इस पे जीवाश्म ईंधन क्या है। क्या पूछा है, जीवाश्म ईंधन जो है वो क्या है, इसके क्या हानियां होती हैं लिखिए। तो उत्तर डालना है जीवाश्म ईंधन उच्च ताप एवं दाब पर जंतु एवं वनस्पतियों के जीवाश्मों के अपघटन से भूगर्भ में निर्मित ईंधन जीवाश्म ईंधन या खनिज ईंधन कहलाता है। उदाहरण लिखना है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। फिर इसमें आपको हानियां भी लिखनी है, तो हानियां डालिएगा। पहला पॉइंट, इनके दहन से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड आदि अनेक वायु प्रदूषक उत्पन्न होते हैं। दूसरा है ठोस जीवाश्म ईंधन से राख आदि अपशिष्ट बचते हैं। तीसरा लिखना है आपको, यह अनवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। इसके बाद छात्रों आपका 19वां प्रश्न है, व्यंजक चूर्ण एवं धावन सोडा के सूत्र व दो उपयोग लिखिए। तो जो व्यंजक चूर्ण है एवं जो धावन सोडा है इसका सूत्र लिखना है, फिर दो उपयोग भी लिखने हैं आपको। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिएगा व्यंजक चूर्ण। ठीक है, इसका सूत्र डालिएगा C कैपिटल C स्मॉल लेटर में A फिर कैपिटल OCl2। ठीक है, CaOCl2 कोष्टक में कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, हाइपोक्लोराइड। उपयोग लिखना है आपको, यह व्यंजक कॉटन, टेक्सटाइल उद्योगों में लिनन, लॉन्ड्री एवं विरंजित कपड़ों को धोने के लिए प्रयुक्त होता है। और दूसरा लिखना है आपको, यह कई रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीकारक के रूप में प्रयुक्त होता है। इसके बाद छात्रों आपको तीसरा पॉइंट लिखना है इसमें, यह जल को सूक्ष्म जीवों से मुक्त कर रोगाणुरोधी पेयजल, ठीक है, पीने वाला पेयजल बनाने में प्रयुक्त होता है। फिर आपको नेक्स्ट हेडिंग डालनी है धावन सोडा। सूत्र डालना है Na2CO3 कोष्टक में सोडियम कार्बोनेट। उपयोग लिखना है, इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में होता है। और दूसरा उपयोग लिखना है, इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है। ठीक है छात्रों, इसके बाद जो आपका 20वां प्रश्न है वो है निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों के संरचनात्मक सूत्र लिखिए। एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और एथीन। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एथेन का लिखना है। क्या लिखना है, संरचनात्मक सूत्र। तो देखो आप संरचनात्मक सूत्र लिखना C2H6 और फिर आपको
ये वाली कंडीशन इक्वेशन बनानी होगी। क्या, यहाँ पर आपको दो सी लेना है, एक कार्बन यहाँ एक कार्बन यहाँ, और यहाँ पर बॉन्डिंग करना है, बंध बनाने हैं। आपने शायद पढ़ा होगा। तो एक लाइन यहाँ H, फिर ऐसा H, फिर एक लाइन ऊपर H, फिर यहाँ कार्बन में कोई H नहीं, फिर इन तीनों में H। ठीक है, कुल आपको 6 H बनाने हैं, बीच में 2 कार्बन। ये आपका C2H6 का हो जाएगा। फिर आपका प्रोपेन का है, तो प्रोपेन का सूत्र लिखना है आपको C3H8, और फिर यहाँ पर आपको 3 C बनाने हैं। कितने C? 3 C। और यहाँ पर आपको बॉन्डिंग करनी है, मतलब लाइन खींचनी है, इसके चारों ओर लाइन खींचनी है, C के चारों ओर। और देखो सब जगह आपको HS लिख देना है। ठीक है, सब जगह जैसे यहाँ पर HS बने हैं, आपको सेम इस प्रकार डायग्राम बना देना है। ब्यूटेन है C4H10, तो इसमें भी आपको C4 मतलब कि कार्बन जो है वो 4 बनाने हैं, तो 4 कार्बन बना देना। और H10 मतलब कि जो हाइड्रोजन है वो 10 बनाने हैं, तो आप 10 हाइड्रोजन बना दीजिएगा। फिर एथीन में C2H4 मतलब कार्बन 2 बनाने हैं और H4 बनाने हैं, तो आप कार्बन 2 बना देना, बीच में डबल लाइन यानी डबल बॉन्ड, और 4 आप हाइड्रोजन बना दीजिएगा। ठीक है छात्रों, इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है वो है आहार नाल पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो देखो आपके सामने जो चित्र शो हो रहा है, आपको सेम टू सेम इस टाइप से चित्र बना लेना है। ये देखो, पहले आप इतना बनाना, पेट तक का भाग। ठीक है, फिर आहार नाल जो हमारा मेन है वो ये है। ठीक है, ये आप इतना भी बनाओगे तो चल जाएगा। ये आपका आहार नाल है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे आपको लिखना है जिह्वा, मुख, मुख गुहा, ग्रासिका। फिर ये आपका डायाफ्राम का आ जाता है, पित्ताशय जहाँ हमारा पित्तरस एकत्रित होता है। फिर पित्तनली, यकृत, अग्नाशय, क्षुद्रांत, आपका अमाशय जहाँ पोषण का पाचन होता है। फिर परिशेषिका जहाँ से विसर्जन के लिए उपयोगी होता है, बृहदांत्र और गुद्दा द्वार। ठीक है, ये आपको चित्र बनाना है, इसमें आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद जो छात्र आपका लास्ट क्वेश्चन है 22वां। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। बिंदु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसकी द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्षमता भी ज्ञात करो। तो यहाँ पर आपको लिखना है F -15 सेंटीमीटर, U क्वेश्चन मार्क, B -10 सेंटीमीटर, I/F बराबर I/B माइनस I/U, I/U इज इक्वल टू 1/-10 -1/-15। ठीक है, 1/-15। ये छात्रों आपको इस टाइप से लिखना है। ठीक है, फिर आपका देखो 1/U हो जाएगा, और 1/10 प्लस 1/15, फिर 1/U इज इक्वल टू -3 + 2/30। तो -3 में से आपका 2 जाएगा, -1 बचेगा 30, और -1/30 मतलब कि -30 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको इस टाइप से उत्तर लिख देना है। फिर नीचे लिखना है आवर्धन क्षमता आवर्धन क्षमता M बराबर V इज इक्वल टू U। ठीक है, और M इज इक्वल टू, यहाँ पर आपका माइनस है, -B/U, तो -10/-30। अब आपको 10 में 30 का भाग करना है, तो कितना आएगा, 1/3, और माइनस में है तो माइनस का 1/3 आपका M बराबर आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको आंसर लिख देना है। ठीक है, और ये सॉल्यूशन भी आपका कंप्लीट हो चुका आपके लास्ट क्वेश्चन का। तो छात्रों, आई होप आपको अभी वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। साथ ही अपने दोस्तों को टेलीग्राम में, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में इस वीडियो की लिंक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो।